दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने सिर्फ बंगाल की राजनीति नहीं बदली, बल्कि इसका असर अब सीधे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की रणनीतियों पर भी दिखाई देने लगा है। बंगाल में बीजेपी ने 207 सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जबकि लंबे समय से सत्ता में रही टीएमसी 80 सीटों पर सिमट गई। इस चुनाव ने विपक्षी राजनीति के भीतर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सिर्फ क्षेत्रीय करिश्मा और जातीय सामाजिक समीकरणों के भरोसे बीजेपी जैसी चुनावी मशीनरी को रोका जा सकता है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव अब बंगाल के नतीजों को बहुत गंभीरता से अध्ययन कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज है कि बंगाल की हार से सबसे बड़ा सबक ये मिला कि केवल मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण या सत्ता विरोधी लहर के भरोसे बीजेपी को हराना आसान नहीं है। बीजेपी ने बंगाल में बूथ मैनेजमेंट, हिंदुत्व, महिला वोट बैंक, केंद्रीय योजनाओं और मजबूत संगठन के दम पर वो कर दिखाया जिसकी कल्पना कुछ साल पहले तक मुश्किल मानी जाती थी। यही मॉडल अब उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है। यही कारण है कि अखिलेश यादव लगातार पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले को और व्यापक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें यह समझ में आ गया है कि अगर विपक्ष बिखरा रहा या केवल भावनात्मक राजनीति करता रहा तो बीजेपी का कैडर आधारित ढांचा उसे भारी पड़ सकता है। बंगाल चुनाव ने यह दिखाया कि जब विपक्षी वोट कई हिस्सों में बंटता है तो बीजेपी को सीधा फायदा होता है। कांग्रेस और लेफ्ट का कमजोर प्रदर्शन, मुस्लिम इलाकों में वोटों का बिखराव और टीएमसी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ने बीजेपी को निर्णायक बढ़त दिलाई। उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव अब इस खतरे को समझ रहे हैं कि अगर कांग्रेस, छोटे पिछड़े दल या दलित समूह अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को सीधा लाभ होगा। इसलिए सपा अब पहले से ज्यादा आक्रामक तरीके से सामाजिक गठबंधन बनाने की कोशिश कर रही है। बंगाल में बीजेपी की जीत ने यह साबित कर दिया कि केवल स्थानीय नेता बनाम बीजेपी की लड़ाई काफी नहीं होती, बल्कि संगठन, नैरेटिव और संसाधनों का भी बड़ा महत्व है। यही वजह है कि खबरें सामने आ रही हैं कि अखिलेश यादव ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक से दूरी बनानी शुरू कर दी। आईपैक ने पहले ममता बनर्जी और एमके स्टालिन के लिए सफल चुनावी रणनीति बनाई थी, लेकिन बंगाल 2026 के नतीजों ने उस मॉडल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अखिलेश अब केवल पेशेवर चुनावी प्रबंधन पर निर्भर रहने के बजाय जमीन पर मजबूत कैडर खड़ा करना चाहते हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में केवल सोशल मीडिया कैंपेन या जातीय समीकरण काफी नहीं होंगे। बीजेपी के पास बूथ स्तर तक प्रशिक्षित कार्यकर्ता, मजबूत आईटी सेल, धार्मिक सांस्कृतिक मुद्दों की पकड़ और केंद्र राज्य की योजनाओं का नेटवर्क है। बंगाल में बीजेपी ने महिला मतदाताओं को बड़े पैमाने पर आकर्षित किया। उत्तर प्रदेश में भी महिला वोट निर्णायक साबित हो सकते हैं। इसी कारण अखिलेश यादव अब महिला सुरक्षा, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को ज्यादा जोर से उठाने लगे हैं। बंगाल के चुनावी नतीजों ने सपा को यह भी सिखाया कि केवल यादव मुस्लिम समीकरण के भरोसे सत्ता में वापसी मुश्किल होगी। बीजेपी अब गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित वोटों पर गहरी पकड़ बना चुकी है। इसलिए सपा कुर्मी, निषाद, मौर्य, राजभर और अन्य छोटे पिछड़े समुदायों को जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। बंगाल में बीजेपी ने परिवर्तन का नैरेटिव बनाया था। उत्तर प्रदेश में सपा भी अब पीडीए बनाम बीजेपी का व्यापक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश में है। लेकिन बंगाल के नतीजों ने ये चेतावनी भी दी है कि अगर विपक्ष अंदरूनी कलह, टिकट बंटवारे और नेतृत्व संकट से नहीं उबर पाया तो बीजेपी का फायदा तय है। बंगाल चुनाव में टीएमसी पर भ्रष्टाचार, कटमनी और राजनीतिक हिंसा के आरोपों ने जनता के एक हिस्से को बीजेपी की ओर ढकेला। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सपा के पुराने शासनकाल की कानून व्यवस्था और परिवारवाद के मुद्दे को लगातार उठाती रही है। इसलिए अखिलेश यादव अब अपनी नई छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां वो खुद को नए दौर के नेता के रूप में नया समाजवादी भी बता रहे हैं। बंगाल के चुनावी परिणामों का सबसे बड़ा असर मनोवैज्ञानिक स्तर पर पड़ा। बीजेपी अब ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि ये केवल हिंदी पट्टी की पार्टी नहीं, बल्कि हर राज्य में सत्ता हासिल कर सकती है। इससे उत्तर प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल और बढ़ेगा। दूसरी ओर विपक्ष के सामने चुनौती होगी कि वो जनता को ये भरोसा दिलाए कि बीजेपी को रोका जा सकता है। अखिलेश यादव लगातार ईवीएम, वोटिंग प्रक्रिया और चुनावी पारदर्शिता पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने संसद में भी कहा कि अगर मैं 80 की 80 लोकसभा सीट यूपी से जीत जाऊं तब भी मैं ईवीएम पर भरोसा नहीं करूंगा। बंगाल चुनाव के बाद उन्होंने सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने की भी मांग की। इससे साफ है कि सपा अब
चुनावी प्रक्रिया पर निगरानी और बूथ स्तर की तैयारी को पहले से ज्यादा महत्व दे रही है। राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो बंगाल के नतीजे उत्तर प्रदेश 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए वार्निंग सिग्नल की तरह हैं। अगर विपक्ष बिखरा रहा, केवल सोशल इंजीनियरिंग पर निर्भर रहा और संगठनात्मक मजबूती नहीं दिखाई तो बीजेपी को बड़ा फायदा मिल सकता है। वहीं अगर अखिलेश यादव बंगाल से सबक लेते हुए बूथ मैनेजमेंट, व्यापक सामाजिक गठबंधन, महिला वोट, युवा बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे को प्रभावी तरीके से जोड़ पाते हैं तो उत्तर प्रदेश में मुकाबला बहुत दिलचस्प हो सकता है। यही वजह है कि बंगाल का चुनाव अब केवल एक राज्य का चुनाव नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का ट्रेलर समझा जा रहा है, जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई देखने को मिल सकती है।